नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सोर्स पर बात कर रहे हैं। ये डॉकर सीखने का एक 30 दिन का रोड मैप देता है। हाँ, मतलब जो लोग बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं डॉकर जी और एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए। बिल्कुल। तो ये सोर्स एक तरह का स्टेप बाय स्टेप गाइड है, रोज का प्लान देता है। जी। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये प्लान कैसा है, क्या उसके माइलस्टोन्स हैं और ये सीखने वालों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। सही। और देखिए, डॉकर तो आजकल कितना ज़रूरी हो गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एप्लीकेशन बनाने, शप करने, रन करने का पूरा तरीका ही बदल दिया इसने। हाँ, वो हल्के पोर्टेबल कंटेनर्स वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। तो 30 दिन सुनने में तो काफी एम्बिशियस लगता है। जी जी। वाकई प्रैक्टिकल है। देखिए, प्लान तो डिटेल्ड है। शुरू के 5 दिन ये लोग फोकस करते हैं बेसिक्स पर, जैसे डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है, इमेज क्या होती हैं, कंटेनर क्या होते हैं। और ये जरूरी भी है। कई बार लोग सीधे कमांड्स रटने लगते हैं, पर वो क्यों और कैसे समझना, खासकर इमेज और कंटेनर का जो रिश्ता है, हाँ, वो फंडामेंटल है। वो समझना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन मजबूत होता है उससे। ठीक है, तो पहले 5 दिन बेसिक्स हो गए, फिर दिन 6 से 9। उसमें फिर आता है डॉकर फाइल लिखना, अपनी कस्टम इमेज बनाना और डॉकर हब इस्तेमाल करना। डॉकर हब मतलब वो ऑनलाइन जगह जहां सब अपनी इमेज रखते हैं, पब्लिक रजिस्ट्री। हाँ, पब्लिक भी और प्राइवेट भी बना सकते हैं। तो ये वो स्टेज है जहां आप थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इमेज बनाना। ये डॉकर का एक कोर स्किल है। ओके, इसके बाद क्या है? दिन 10 से 15। हाँ, फिर ये लोग डेटा मैनेजमेंट और नेटवर्किंग पर आते हैं, जैसे वॉल्यूम्स क्या हैं, बाइंड माउंट्स क्या हैं, दोनों में क्या फर्क है। ओह हाँ, ये वाला पार्ट अक्सर कंफ्यूजिंग होता है शुरू में। डेटा कैसे परसिस्ट करें कंटेनर हटने के बाद। बिल्कुल, इसीलिए इसको यहाँ कवर करना अहम है। और साथ में कंटेनर नेटवर्किंग, पॉट मैपिंग और डॉकर कंपोज का इंट्रोडक्शन भी इसी फेज में है। डॉकर कंपोज ये मल्टी कंटेनर एप्स के लिए है ना? जी हाँ, जब एक से ज्यादा कंटेनर वाली एप्लीकेशन बनानी हो तो उनको एक साथ मैनेज करने के लिए YAML फाइल में डिफाइन करते हैं। ये काफी काम आसान कर देता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये मिडवे पॉइंट जैसा हो गया रोड मैप का। इसके बाद दिन 16 से 20 फोकस करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पर। मतलब डॉकर फाइल लिखने के अच्छे तरीके क्या हैं, डिबगिंग कैसे करें, लॉग्स कैसे देखें, कंटेनर के रिसोर्सेज कैसे मैनेज करें, हेल्थ चेक वगैरह। बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन इतनी देर से क्यों? पहले क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। शायद लॉजिक ये है कि पहले आप चीजें चलाना सीखें, फिर उनको बेहतर बनाना सीखें। मतलब जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता, ऑप्टिमाइजेशन का क्या फायदा। हाँ, ये बात भी सही है। पहले काम करना आना चाहिए, फिर उसे एफिशिएंट बनाना। बिल्कुल। तो यहाँ एफिशिएंसी और मैनेजमेंट पर फोकस है। समझ गया। फिर रोड मैप थोड़ा और एडवांस्ड होता है। दिन 21 से 27 इसमें डॉकर स्वॉर्म है, प्राइवेट रजिस्ट्री, सिक्योरिटी, CI/CD इंटीग्रेशन। डॉकर स्वॉर्म क्या चीज है? स्वॉर्म जो है वो डॉकर का अपना ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब? बहुत सारे कंटेनर्स को एक बड़े स्केल पर मैनेज करना। जैसे क्यूबरनेटिस करता है? हाँ, कुछ वैसा ही, पर क्यूबरनेटिस से काफी सिंपल है। तो सीखने के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है क्यूबरनेटिस से पहले। और इसी फेज में सिक्योरिटी और CI/CD पाइपलाइन में डॉकर को कैसे इंटीग्रेट करे, ये भी कवर होता है। प्रोडक्शन के लिए ये सब बहुत जरूरी है। राइट। और फिर आखिरी के कुछ दिन 28-29? हाँ, उनमें क्यूबरनेटिस और स्वॉर्म का एक छोटा सा कंपैरिजन है और जो आम प्रॉब्लम्स आती हैं डॉकर के साथ, उनको ट्रबल शूट करना सिखाते हैं। अच्छा, तो क्यूबरनेटिस को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया, बस उसका इंट्रोडक्शन दिया है स्वॉर्म के साथ। जी, क्योंकि इंडस्ट्री में क्यूबरनेटिस ज्यादा पॉपुलर है, पर शायद इनका मानना है कि डॉकर और स्वॉर्म की समझ हो तो क्यूबरनेटिस सीखना आसान हो जाता है। और सबसे खास बात, 30वां दिन, फाइनल प्रोजेक्ट। हाँ, एक मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन बनाना और उसे डिप्लॉय करना। ये एक तरह से कैपस्टोन प्रोजेक्ट जैसा है, जो कुछ भी 29 दिनों में सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका। ये तो बहुत अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा। बिल्कुल, सोर्स भी यही कहता है कि ये रोड मैप पूरा करने से डॉकर कॉन्सेप्ट्स और कमांड्स की एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाती है। कंटेनर बनाना, मैनेज करना, कंपोज, नेटवर्किंग, वॉल्यूम, इन सब में प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। साथ ही सिक्योरिटी, ऑप्टिमाइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन की बेसिक समझ भी आ जाती है और असल दुनिया में एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का आत्मविश्वास भी मिलता है। और ये रोड मैप है किसके लिए? मतलब टारगेट ऑडियंस? ये खासतौर पर डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो लोग डेवऑप्स में अपना करियर देख रहे हैं या उसमें हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया लगता है। तो कुल मिलाकर ये रोड मैप डॉकर में मास्टरी हासिल करने का एक काफी स्ट्रक्चर्ड रास्ता देता है।
बेसिक से शुरू करके मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन और ऑर्केस्ट्रेशन तक सब कवर करता है। हाँ बिल्कुल, एक पूरा पैकेज लगता है। और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अब इन नई स्किल्स को किसी खास प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करें। या फिर क्या अगला कदम कुबरनेटिस जैसे किसी दूसरे ऑर्केस्ट्रेशन टूल को और गहराई से सीखना होना चाहिए, क्योंकि डॉकर सीखने की यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। सही कहा, ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो ये था डॉकर सीखने के 30 दिन के रोड मैप पर हमारा विश्लेषण starsintern.com के जरिए जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, और इसका मकसद तो मतलब साफ ही लग रहा है, जो एकेडमिक्स में पढ़ा है और इंडस्ट्री में असल में जो चाहिए होता है, हाँ, उसके बीच का फासला कम करना। सही बात है, अक्सर ये गैप बहुत बड़ा होता है। और ये है किसके लिए? मतलब स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। हाँ, स्टूडेंट्स तो हैं ही, और वो भी जो अभी कॉलेज से निकले हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स। अच्छा। और हाँ, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो शायद करियर की शुरुआत में हैं, जो एक मजबूत बेस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और कंपनी कल्चर, काम करने का तरीका, ये सब सीखना चाहते हैं, असली दुनिया का अनुभव। तो फिर इसमें वो दे क्या रहे हैं? जरा इस पर गौर करते हैं। एक तो इनका केटी प्रोग्राम है, नॉलेज ट्रांसफर, हाँ, जो काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। रोज के प्रोजेक्ट्स पर काम। अच्छा, डेली बेसिस पर। हाँ, डेली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फिर हर हफ्ते मेंटरशिप भी है। ये जरूरी है। और फिर डोमेन से जुड़े लाइव प्रोजेक्ट्स, मतलब असली कॉर्पोरेट माहौल जैसा कुछ। हाँ, और इसमें एक और चीज जो मुझे दिलचस्प लगी, वो है इनका वर्क कल्चर कोर्स। हाँ, अच्छा, ये अलग से है। हाँ, मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि ऑफिस में कैसे बर्ताव करना है, टीम में कैसे काम करना है। अच्छा, वो सॉफ्ट स्किल्स वाली बात। बिल्कुल, ये समझना कि दफ्तर चलता कैसे है। अक्सर यही तो ब्रिज करना मुश्किल होता है, वो किताबी दुनिया और असली ऑफिस। सही कहा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये कोर्स शायद इसी में मदद करेगा। लगता तो यही है, ये एकेडमिक और प्रैक्टिकल दुनिया के बीच एक जरूरी पुल जैसा है। अच्छा, फिर फायदों की बात करें तो अरे लिस्ट तो काफी लंबी है। प्रोजेक्ट आधारित इंटर्नशिप तो है ही, रोज के केटी सेशंस, 90 से ज्यादा तो एक दिन वाले इंडस्ट्री सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। बाप रे, 90+ प्रोजेक्ट्स भी। ओके। साथ में पर्सनल मेंटर सपोर्ट और 90+ होम असाइनमेंट और असेसमेंट भी, मतलब सीखने का पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है। हाँ, वही। और ये जो अलग अलग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, रोज वाले, हफ्ते वाले, लंबे वाले, ये शायद अलग अलग पेस और प्रेशर को समझने में मदद करेंगे। हो सकता है शायद ये विविधता ही कुछ नया सिखाए, सिर्फ एक लंबे प्रोजेक्ट के बजाय। बिल्कुल। और आखिर में जब ये सब पूरा हो जाएगा तो मिलेगा क्या? नॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप लेटर और एक पूरी इंटर्नशिप डायरी भी। अच्छा, डायरी भी? हाँ, और डोमेन में उत्कृष्टता का सर्टिफिकेट। और जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल रिकग्निशन भी। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी हैं ही, खासकर करियर की शुरुआत में। हाँ, एक तरह से सबूत होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा संरचित है। मतलब केटी से शुरू होकर प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप और आखिर में सर्टिफिकेट तक सब कुछ पहले से तयशुदा। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्यूमेन AI, टेक और starsintern.com का ये जो प्रोग्राम है, ये एकेडमिक ज्ञान को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री स्किल्स में बदलने का एक बहुत ही व्यवस्थित एक पूरा रास्ता जैसा लगता है। हाँ, एक पैकेज जैसा। और इसमें सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि कैसे करना है, यानी वो कल्चर, उस पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, ये संरचना और स्पष्टता यकीनन कई लोगों के लिए फायदेमंद होगी,